चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। यदि इस समय अचानक आपके महायोद्धाओं को भटकाने का कार्य न आ गया होता तो हम इसका जवाब आपको इसी समय दे देते। अब आपके दूसरे पथिक आ गए, मैं चलती हूँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। मार्ग पर मिलने वाली किसी भी सुंदर युवती पर भरोसा मत करना तेज सिंह, वरना अपने मार्ग से भटक जाओगे। और याद रहे, हमारा लक्ष्य केवल एक है और वो है हमारे युवराजों को सुरक्षित चुनारगढ़ पहुंचाना। पता नहीं हमारे युवराज कहां और किस स्थान पर बंदी होंगे। यहां तो केवल दूर दूर तक वीरान जंगल ही जंगल है। केसरिया, तुम? हुजूर, हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा। कौन तुम्हें मार डालेगा? किसके भय से तुम इतनी घबराई हुई हो? वही वो भवानी बाबा हुजूर, वो हमारे प्राण छीन लेगा। उस बूढ़े राक्षस से बचा लीजिए। कहाँ है वो भैरूपिया? हम उसका भी वध कर देते हैं। हाँ। उसके कारण हमें बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। हुजूर, वो उस दिशा से आ रहा है, हमें बचा लीजिए, किसी भी तरह बचा लीजिए हुजूर, अन्यथा हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद हमारे बाबा अनाथ हो जाएंगे। तुम भयभीत ना हो, हम किसी निर्दोष स्त्री का वध होते हुए देख नहीं सकते। तुम हमारी यही प्रतीक्षा करो, हम अभी उसका शीश काट कर लाते हैं जिसने तुम्हें इतना भयभीत किया है। तुम जितने शक्तिशाली हो उतने ही मूर्ख भी हो संग्राम सिंह। अब तुम कोसों दूर अकेले दौड़ते रहोगे, लेकिन इस मायावी जंगल में डरावने सन्नाटे के सिवा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। संग्राम सिंह, तुम शिवगढ़ की विपरीत दिशा में किसे खोजने जा रहे हो? अयोध्या, हम तो उस बूढ़े बाबा भवानी को खोजने जा रहे थे जो उस भोली भाली केसरिया के प्राण छीनना चाहता है। केसरिया के प्राण छीनना चाहता है? यानी उसने तुम्हें भी भटका दिया संग्राम सिंह? वो हमें कैसे भटका सकती है? वो स्वयं ही भय के मारे उस दिशा में खड़ी कांप रही है। शत्रु की वो अय्यार अब हमें कभी नहीं दिखाई देगी संग्राम सिंह, क्योंकि तुमसे पहले वो हमें और तेज सिंह दोनों को भटका चुकी है। बार बार हमारे साथ ये क्या हो रहा है? शिवगढ़ के इस जंगल में कपटी और धूर्त मनुष्य से हमारा पीछा कब छूटेगा? जहां भी दृष्टि उठाकर देखो वहां छल ही छल है। पुरुष दुष्ट अय्यार है तो स्त्री एक सुंदर छलावा। केसरिया भी एक सुंदर छलावा ही थी संग्राम सिंह। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने हमारे मार्ग से हमको भटकाने का पूरा प्रयास किया और हमारे युवराजों को भी उसी ने लुप्त किया है। मगर आखिर यह है किसकी अय्यार? इसका भी पता लग जाएगा तेज सिंह, लेकिन केसरिया के कारण हमें इतना तो पता चल गया कि हम शिवगढ़ की सीमा के अंदर हैं और शिवगढ़ के कायर योद्धा
हमसे भयभीत होकर हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य पर अटल रहना होगा। अवश्य अटल रहेंगे महायोद्धा। केसरिया के छल का बदला शिवगढ़ के महल में रहने वाले उन कायर महायोद्धाओं से हम अवश्य लेंगे। हारो युवती, आज तक इस महल में मुझे टोक कर रोकने का साहस किसी ने नहीं किया, और आज तक इस महल में इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन हो तुम नहीं आप। अगर हमारा नाम और पद जान जाओगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तुम कौन? मेरा नाम मृदुला है। मृदुला? कौन मृदुला? महायोद्धा भवानी सिंह जी की एक विशेष अय्यार, और ऐसा कोई नहीं इस महल में जो मुझे ना जानता। लगता है भवानी सिंह ने हमसे अपनी रक्षा करने के लिए तुम जैसी युवतियों की सेना तैयार की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हीं के कार्य से इस महल में आई थी। याद रहे युवती, यदि भविष्य में तुम्हें भवानी सिंह से कोई भी कार्य पड़े तो उनकी कक्ष के अलावा तुम और कहीं दिखाई मत देना। मैं समझी नहीं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। महायोद्धा सोमनाथ हुक्म देने के पश्चात उसे दूसरी बार दोहराते नहीं। यदि दूसरी बार हमसे कोई प्रश्न पूछ ले तो हम नहीं, हमारी तलवार उत्तर देती है। तो ये है महायोद्धा सोमनाथ। जब महायोद्धा भवानी सिंह जी को यह पता चलेगा कि शिवगढ़ के महल में मेरे आने जाने पर इन्होंने रोक लगा दी है, तब सोमनाथ का भवानी सिंह जी के क्रोध से बचना असंभव हो जाएगा। हुजूर, हुजूर, हुजूर। मृदुला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? हुजूर, उस व्यक्ति ने मेरे महल में प्रवेश करते ही मेरा अपमान किया है, जो ना आपसे पद में ऊंचा है और ना ही बल में। कहीं तुम सोमनाथ के बारे में तो नहीं कह रही हो, जो शिवगढ़ के इस महल में बिन बुलाए अतिथि की तरह आकर अपना अधिकार जमाने का स्वप्न देख रहा है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना हुजूर। महायोद्धा सोमनाथ ने इस महल में मेरे आने जाने पर भी रोक लगा दी है। ये तुम क्या कह रही हो मृदुला? जिस शिवगढ़ के महल की नींव को हमने अपने रक्त से सींचा है, उसमें सोमनाथ ने अपना आदेश चलाने का साहस भी कैसे किया? तुम्हारा अपमान हमारा अपमान है। अब सोमनाथ को दंड भुगतना ही होगा। अति शीघ्र ही उन्हें दंडित करके इस राजमहल से बाहर कर दीजिए हुजूर, अन्यथा आपके नाम की दहशत समाप्त होने का संकट आ सकता है, क्योंकि महायोद्धा सोमनाथ ने मेरा अपमान करके आपके भय पर अंकुश लगाने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। नहीं मृदुला, नहीं। यमराज के भय को तो देवता भी समाप्त नहीं कर सकते, फिर उस सोमनाथ की क्या बिसात है? यदि वो महाबली बद्रीनाथ के भाई ना होते तो हम उन्हें महल में कभी प्रवेश भी ना करने देते। तो क्या अपने गुरु के सम्मान को रखने के लिए आप स्वयं का अपमान सहन करेंगे हुजूर? अभी तक हम महाबली बद्रीनाथ के कारण ही अपने क्रोध की ज्वाला को दबाए बैठे थे मृदुला, किंतु अब हमें किसी का भय नहीं। अब हम देखते हैं कि वो तुम्हें या हमारे किसी अन्य सेवक को महल में प्रवेश ना करने का आदेश देने का साहस भी कैसे करते हैं। हमारी अय्यार को महल में आने से रोकने का दुस्साहस तुमने कैसे किया सोमनाथ? क्या तुम भूल गए
भवानी के भक्तों को रोकने का मतलब यमराज को निमंत्रण देना होता है। भूल तो आप कर रहे हैं भवानी सिंह। ना जाने किस सहम और अहंकार में आप ये भी भूल गए कि हमारे कक्ष में बिना अनुमति के आना अपराध है, जो आप कर चुके हैं। अनुमति तो हमने कभी तुम्हारे बड़े भाई महाबली बद्रीनाथ की भी नहीं ली, जो तुमसे अधिक बुद्धिमान और बलवान ही नहीं अभी तो हमारे पूजनीय गुरुदेव भी रह चुके हैं। तुम्हारा स्थान इस महल में क्या है ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो सोमनाथ। भवानी सिंह, सोमनाथ नहीं, महायोद्धा सोमनाथ कहिए हमें। शिवगढ़ के इस महल में महायोद्धा सिर्फ भवानी सिंह के नाम के पूर्व लग सकता है सोमनाथ। एक मैदान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। रह नहीं सकती मगर भविष्य में टकरा तो सकती हैं भवानी सिंह, ये बात आप मत भूलिएगा। अवश्य टकरा सकती है। हमारी तलवार की धार के बीच महाबली बद्रीनाथ के सम्मान की जो दीवार थी वो तुमने हमारे भक्तों का अपमान करके तोड़ दी है। अब कभी भी हमारी तलवार तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकती है सोमनाथ। यदि हमारे बड़े भाई बद्रीनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस हमारे भीतर जाग गया होता तो हम इसी समय अपनी प्यासी तलवार की धार दिखा देते। उनके महल में आ जाने के पश्चात हम ये देखेंगे कि किसकी तलवार किसके शीश तक पहुंचती है। इससे पहले कि हमारे अंदर का क्रोध और भड़क उठे, अपना बचा सम्मान लेकर यहां से चले जाओ भवानी सिंह, चले जाओ। यदि हमने महाबली बद्रीनाथ की अनुपस्थिति में तुम्हारा सर काटकर फेंक दिया तो हम उन्हें इस बात का यकीन कभी नहीं दिला पाएंगे कि तुम्हारा ये अहंकारी सर भवानी सिंह के हाथों ही कटने के लिए विधाता ने बनाया था। हम बिना अनुमति और बिना आहट के फिर आएंगे सोमनाथ। भवानी सिंह का यह आदेश याद रखना। युवराज आनंद सिंह, शिवगढ़ के इन जंगलों में केवल हमारा हुक्म चलता है। देखो देखो, तुम्हारे महायोद्धा अभी तक हमारी परछाई के निकट भी नहीं पहुंच सके हैं। अवश्य ही हमारी चतुर, सुंदर, अति सुंदर अय्यार केसरिया ने उन्हें इन घने जंगलों में भटका दिया होगा। क्रूर सिंह, हमारे महायोद्धा तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं, जिन्हें तुम्हारी एक तुच्छ अय्यार भटका सके। देखना देखना, वो समस्त बाधाओं को तोड़कर तुम्हारा वध करने यहाँ पहुंचते ही होंगे। महायोद्धा क्रूर सिंह का वध? मूर्ख युवराज, हमारा वध करने के लिए आकाश के किसी देवता को धरती पर आकर फिर से नया अवतार लेना होगा, क्योंकि धरती पर किसी ऐसे योद्धा ने जन्म ही नहीं लिया जो योद्धाओं के योद्धा क्रूर सिंह को परास्त कर सके। क्यों अहमद नाजिम? और नहीं तो क्या हुजूर, इस सारी कायनात में आप जैसा शूरवीर और क्रूरवीर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बेचारा परेशान, हैरान, नादान बालक क्या जाने। हुजूर, अगर इसे हमने आपकी बहादुरी और जांबाजी के किस्से सुना दिए ना तो बेचारा आपसे क्या, अरे आपका नाम सुनकर ही खुदा को प्यारा हो जाएगा। सुना युवराज, सुना हम कौन हैं और हमारी शक्ति क्या है? हमारे भय से मनुष्य तो क्या, इस जंगल के शेर, चीते, भालू, हाथी भय से कांपते हुए भाग चलते हैं। क्यों नाज़िम? बिल्कुल हुजूर, और आपकी बहादुरी की क्या मिसाल दूं? हैं? अब उसी दिन का ही ले लीजिए, उस बेचारे बेजुबान शेर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप उसके मुंह में अपना हाथ घुसाकर उसकी सारी हथेलियां बाहर खींच ली थी। हुजूर, वो तो अच्छा हुआ उस शेर के पीछे बैठी शेरनी ने आपको देख लिया और दुम दबा के भाग गई।
अगर उसने आपको नहीं देखा होता वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती है ना हुजूर। क्यों नहीं और नहीं तो क्या। अहमद, यदि वो शेरनी कहीं आस पास दिखाई दे जाए तो हमें तत्काल सूचित करना है। बहुत दिनों से अपने इन हाथों से हमने किसी मनुष्य का वध नहीं किया है, इसीलिए अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए तत्काल किसी शेर या चीते का वध करना अति आवश्यक हो गया है। क्यों अहमद नाज़िम? हुजूर, शेर तो क्या, तुम एक बिल्ली को भी नहीं मार सकते क्रूर सिंह। देखना, हमारे महायोद्धा जैसे ही यहाँ आएंगे तुम्हारे सामने, देखना तुम और तुम्हारे ये कायर अय्यार उनसे लड़ने की जगह ऐसे ही मौत के घाट उतर जाओगे। मूर्ख युवराज, हमारे पराक्रम और साहस को ललकार कर तुमने अपने महायोद्धाओं के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अब देखना तुम्हारे महायोद्धा जैसे ही हमसे टकराएंगे चूर चूर हो जाएंगे। ये क्या? चुनारगढ़ के तीनों महायोद्धा शिवगढ़ की सीमा में पहुंच चुके हैं। अब इन्हें महल में प्रवेश करने से पहले किसी कीमत पर भी रोकना पड़ेगा। यमुना, यमुना, यमुना। जी गुरुदेव, आप इतने घबराए हुए क्यों है गुरुदेव? चुनारगढ़ के महायोद्धा महल के समय पहुंच चुके हैं। अब वो कभी भी अपने युवराज तक पहुंच सकते हैं। उन्हें रोकने का तुरंत कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, नहीं तो आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उन्हें रोकना अब भवानी सिंह के सिवा किसी के वश में नहीं है। तुम महल में जाकर भवानी सिंह को सूचित करो कि वो तुरंत सेना लेकर उत्तर दिशा में पहुंचे, ताकि हम उन्हें महल पहुंचने से पहले ही बंदी बना सके। जो आज्ञा गुरुदेव। अब देखना होगा कि चुनारगढ़ के महायोद्धा महल की ओर कितने समय पहुंच चुके हैं। संग्राम सिंह, तेज सिंह, अब हम अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द हम अपने दोनों युवराजों को शिवगढ़ के चुंगल से छुड़ा लेंगे। दोनों युवराज? इसका तात्पर्य ये हुआ कि दूसरा युवराज भी इनसे बिछड़ गया। महायोद्धा अभिमन्यु, अब हम सरलता से चंडीलाल को पकड़ सकते हैं। इसी के कारण हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। अब चंडीलाल का अंत निश्चित है। उसे उसकी अकाल मृत्यु ही शिवगढ़ में खींच कर ले आई है। पता नहीं भवानी सिंह सेना लेकर कब आएंगे। यदि इन महायोद्धाओं ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हमने उस दुष्ट चंडीलाल की गर्दन काटकर महाराज वीरेंद्र सिंह के कदमों में रखने का प्रण लिया है, और अब उस प्रण को पूर्ण करने का समय आ चुका है। और अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंडीलाल के रक्त की गंध हमें यहाँ तक आ रही है। अब क्या होगा? यदि अभिमन्यु सिंह की दृष्टि मुझ पर पड़ गई
तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा भाग जाना ही यहां से उचित होगा। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं, भवानी सिंह की सेना ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब यदि अपने स्थान से हिलने मात्र का भी साहस किया तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। यदि अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तत्काल आत्मसमर्पण कर दो। महायोद्धा अभिमन्यु, उस दुष्ट भवानी सिंह का काल आ गया है। हम उसके सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, हमें तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण? ये आप क्या कह रहे हैं महाबली? आप हमें शत्रुओं से लड़ने की बजाय घुटने टेकने की बात कर रहे हैं? ये तो कायरता होगी। नहीं, ये कायरता नहीं, हमारी एक चाल है। क्योंकि आत्मसमर्पण करके हम उस कारागार में पहुंच जाएंगे जहां हमारे युवराज बंदी हैं। अब अधिक सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करो। हमने तुम्हारे भाग निकलने के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। चुनारगढ़ के युवराज को तो तुम हमारे कारागार से छुड़ा नहीं पाए, किंतु देखो, भवानी सिंह ने आज तुम्हें फिर बंदी बना लिया। सैनिकों, चुनारगढ़ के इन महायोद्धाओं को तत्काल बंदी बना लिया जाए। अब हम इनका सामूहिक वध करके इनकी समाधि शिवगढ़ में बनाएंगे। ले चलो इन्हें। नहीं, हमारे महायोद्धाओं को संसार की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। अवश्य ही हमारे गुप्तचरों से कोई भूल हुई है। किंतु ये सत्य है महाराज, हमारे महायोद्धा अभिमन्यु, संग्राम सिंह और तेज सिंह को बंदी बना लिया गया है। और हमारे युवराज महायोद्धा परमवीर सिंह और युवराज आनंद सिंह अपने समस्त कारवा सहित शिवगढ़ के मायावी जंगलों में न जाने कहां लुप्त हो गए हैं। शिवगढ़ के समस्त महायोद्धा मिलकर के भी अभिमन्यु सिंह, तेज सिंह और संग्राम सिंह जैसे महायोद्धाओं को परास्त नहीं कर सकते। फिर हमें इस बात पे घोर आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने उनके सामने घुटने कैसे टेक दिए। महाराज, गुप्तचरों से पता चला है अकेले भवानी सिंह और उनके चंद सैनिकों ने हमारे महायोद्धाओं को बंदी बनाया है, और जिनके सामने बिना लड़े ही हमारे महायोद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु इस आश्चर्यजनक सत्य के पीछे अवश्य कोई गहरा भेद छुपा है महाराज। गहरा भेद? जी महाराज, हमारे तीनों महायोद्धाओं के आत्मसमर्पण के पीछे उन्हीं की कोई योजना छुपी है। अवश्य शत्रु को गुमराह करने और युवराज इंद्रजीत सिंह को उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए कोई ना कोई वो जाल बुन रहे हैं।
और महायोद्धा परमवीर सिंह युवराज आनंद सिंह को अपने साथ लेकर जंगल के किसी सुरक्षित स्थान पर निकल गए होंगे। अब ये सिद्ध हो गया है कि हमारे महायोद्धाओं का अकेले भवानी सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देना उनकी कायरता नहीं, बल्कि कूटनीति की एक चाल है। हाँ महाराज, हमारे युवराज को सुरक्षित छुड़ाने के लिए कूटनीतिक मार्ग अपनाकर हमारे महायोद्धाओं ने श्रेष्ठता दिखा दी है। महाराज, अब आदेश दीजिए आगे क्या कदम उठाना। हमारी सेना के समस्त सैनिकों तक यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो शिवगढ़ पर आक्रमण के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब हम महारानी चंद्रकांता को और झूठी सांत्वना नहीं दे सकते, और हम हमारे युवराजों पर भी कोई आंच नहीं आने देना चाहते। इसलिए जैसे ही हमारे युवराज हमारे महायोद्धाओं के घेरे में आ जाएंगे, हम शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे। चुनारगढ़ से अभी तक हमारे संदेश का उत्तर क्यों नहीं आया है? हम कितने लंबे समय से अपने माता पिता की कुशलता और उनका समाचार जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युवराज, यहाँ से आपका राज्य हजारों कोस दूर है, इसीलिए हमारा संदेशवाहक अभी तक आपके महल नहीं पहुंचा होगा। हमें बहलाने का प्रयास मत करो मृणालिनी। हम एक युवराज हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि चुनारगढ़ की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। सत्य बताओ, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है युवराज, आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पत्र का उत्तर शीघ्र ही आ जाएगा। परंतु कब? हर सुबह हमारे कक्ष के द्वार पर हम इस उम्मीद से देखते हैं कि शायद हमारे माता पिता का कोई संदेश आया हो, परंतु हमारे हाथ हमेशा निराशा लगती है। अरे हमारे बिना हमारे माताश्री पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, और हमारे पिताश्री वो अपने साथ साथ माताश्री को कैसे संभाल रहे होंगे, और हमारे छोटे भाई आनंद, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईश्वर आपके माता पिता के सभी दुखों को दूर कर देंगे युवराज, बस महाराज शिवदत्त के महल में आने की देर है। नाम मत लो महाराज शिवदत्त का। इस महल में किसी पर भरोसा करना पाप है। अब तो हमारा इस महल के लोगों से भरोसा उठ गया है, और तुम्हारी आंखों में तो अब हमें छल और कपट नजर आता है मृणालिनी। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, चली जाओ। हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो हमारे माता पिता तक हमारा संदेश पहुंचा सके, और हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों को शांत कर सके। नहीं, गुरुजी के प्रश्न का उत्तर ये नहीं है तुम्हें कुछ नहीं आता। बलवान, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। बलवान की बुद्धि को मत ललकारो भीम। पूरे पाठशाला में सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिहीन सिर्फ एक ही विद्यार्थी है, और वो हूँ मैं। झूठ मत बोल बलवान। 5 साल में 5 बार परीक्षा दे चुके हो, किंतु अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुए। तो क्या हुआ? हमारे पिताश्री तो पहली कक्षा में 10 बार अनुत्तीर्ण रह चुके, और उसके बाद भी अपने पाठशाला का नाम रोशन किया था। तो मैं तो अभी सिर्फ 5 बार अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, समझे नहीं? यदि पिताश्री ने मुझे तलवार दी होती तो मैं भी तेरा सर धड़ से अलग कर देता। बड़े भाई, भले तुम मुझसे उम्र में बड़े हो तो क्या हुआ, लेकिन तलवारबाजी में मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, समझे? ठहरो, हमारे शूरवीरों, अभी शिवगढ़ में युद्ध का बिगुल नहीं बजा है। शांत हो जाओ। क्या बात है, हमारे दोनों शूरवीर लड़ाई क्यों खेल रहे हैं? पिताश्री, भीम को कुछ नहीं आता। नहीं पिताश्री, बलवान को कुछ नहीं आता, उसने कुछ भी नहीं सीखा। देखो बलवान, नहीं पिताश्री, मैं भीम हूँ। अच्छा, भीम। देखो बलवान अभी छोटा है ना, इसलिए अभी सीख जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, गुरुजी के एक प्रश्न का नहीं 100 प्रश्नों का एक साथ उत्तर देगा। बताओ,
प्रश्न क्या है? आज भीम को जो बलवान, हाँ बलवान, बलवान, आज बलवान को जो गृह कार्य मिला है पाठशाला से, उसे हम करेंगे। नहीं नहीं पिताश्री, नहीं, आप हमारा गृह कार्य मत कीजिएगा। पिछली बार जब आपने हमारा गृह कार्य किया था तो गुरुजी पूरे पाठशाला में मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा था। आप तो सिर्फ भीम के गृह कार्य कीजिए। भीम, हम करा देंगे। पहले हमें ये तो पता चले हमारे लाल कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है पिताश्री कि अकल बड़ी कि भैंस। अब देखती हूँ मेरे बुद्धिमान पुत्रों के ये बुद्धिहीन पिता क्या उत्तर देते हैं। क्योंकि सही उत्तर तो सिर्फ मुझे पता है। पिताश्री, इतने से छोटे से प्रश्न के लिए इतना विचार कर रहे हैं। आपको नहीं आता तो माता श्री को बुलाऊं? बलवान, नहीं पिताश्री, मैं भीम हूं। अच्छा बेटा भीम, यदि तुम्हारी माताश्री इतनी ही शिक्षित होती तो इतना कठिन प्रश्न हमसे पूछने के पूर्व तुम अपनी माताश्री से पूछते। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारी माताश्री के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है? क्या कहा? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है? अनपढ़ गवार, भूल गए? पूरे शिवगढ़ में मोहिनी से अधिक शिक्षा किसी ने नहीं पाई। सो तो है मोहिनी प्राणेश्वरी। अब हम चलते हैं। महाराज शिवदत्त के एक आवश्यक कार्य से हमें निकलना है। जाने से पहले उत्तर तो सुन लो। बताओ। कान खोलकर सुन लो। अकल से बड़ी तो भैंस ही होती है। मेरे साथ इतने साल रहने के बावजूद तुम इतना सा उत्तर नहीं जान पाए। गंवार कहीं के। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गंवार? क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं माता श्री, दोनों से बड़ा तो दरवाजा है। हमारे गुरुजी ने यही कहा था, नाकल बड़ी ना भैंस, दोनों से बड़ा दरवाजा। नाकल बड़ी ना भैंस, दोनों से बड़ा दरवाजा। नाकल बड़ी ना भैंस, दोनों से बड़ा दरवाजा। क्या समझती है अपने आप को? भीम बलवान की क्रूर कोयले से भी अधिक काली माताश्री। भले ही बचपन से हम पढ़ाई लिखाई में अंगूठा टेक हूं, परंतु सुंदरता में मोहिनी तो क्या है। महारानी चंद्रकांता भी हमारे समक्ष घुटने टेक देगी। हुजूर? केसरिया, तुम यहाँ अचानक महल में? क्या तुमने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को उनके राज्य के मार्ग पर वापस भटका दिया? नहीं हुजूर, मैंने उन्हें भटकाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनके भाग्य में शायद शिवगढ़ के कारागार में ही सड़ना लिखा है। क्या कह रही हो तुम केसरिया? कहीं चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने शिवगढ़ के कारागार पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है, किंतु भवानी सिंह ने उन्हें बंदी बना लिया है। केसरिया, क्या तुम नहीं जानती कि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को भवानी सिंह तो क्या, शिवगढ़ के समस्त योद्धा मिलकर भी अपने वश में नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ हुजूर, परंतु ऐसा हुआ है। उन्होंने बंदी बनाया है और ये सारा दृश्य केसरिया ने अपनी आंखों से देखा है। और आप तो जानते हैं हुजूर कि केसरिया की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। केसरिया, यदि तुम जो कह रही हो वो सत्य है तो हमें तत्काल भवानी सिंह को अपनी योजना में शामिल करना होगा। अब मैं समझी नहीं हुजूर। मैं समझी नहीं हुजूर? तुम ना ही समझो तो अच्छा है। क्या महायोद्धा क्रूर सिंह के सारे भेद को समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है? मैं समझी नहीं हुजूर। पिछले जन्म में हुजूर अवश्य ही गिरगिट रहे होंगे, तभी तो भवानी सिंह का पलड़ा भारी होते देख उसके कदमों में झुकने लगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भवानी सिंह जी।
ऐसा लगता है जैसे महायोद्धा भवानी सिंह चुनारगढ़ के बंदी महायोद्धाओं का सिर काटने की तैयारी कर रहे हैं। भवानी सिंह जी, आप हमारी ओर ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि अब ना तो हम चुनारगढ़, ना नौगढ़, ना विजयगढ़ के महायोद्धा रहे हैं, बल्कि हम तो अब सदा सदा के लिए आपके शिवगढ़ के हो चुके हैं। क्रूर सिंह, तुम जिस व्यक्तित्व के मनुष्य हो वो ना तो कभी किसी का वफादार था और ना कभी किसी का वफादार हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी रगों में रक्त नहीं, षड्यंत्र और विश्वासघात दौड़ता है। भवानी सिंह जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आवश्यकता पड़े तो महायोद्धा क्रूर सिंह अपने प्राण भी दे सकते हैं। हमें जैसे ही पता चला कि आपने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है, हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि हम अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर बधाई देने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। किंतु आप हैं जो ये कह रहे हैं कि हम किसी के वफादार नहीं हो सकते। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई प्रशंसा और ना ही लेनी तुम्हारी कोई बधाई। हमारे पास समय नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसी आपकी इच्छा। वैसे बधाई देने के साथ साथ हम तो आपसे उस युवराज का सौदा करने आए थे जिसे हमने अपने पराक्रम, साहस और शौर्य से बंदी बना लिया है। कौन से युवराज की बात कर रहे हो तुम? युवराज इंद्रजीत सिंह तो बद्रीनाथ की कड़े सुरक्षा कवच में है, फिर इतनी सुरक्षा को तोड़कर तुमने उसे बंदी कैसे बना लिया? भवानी सिंह जी, हमने युवराज इंद्रजीत सिंह को नहीं बल्कि जंगल में भटक रहे उसके छोटे भाई आनंद सिंह को बंदी बना लिया है, जिसे आप महाराज शिवदत्त के समक्ष प्रस्तुत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे, परंतु आपने हमें विश्वासघाती कह के हमारा अपमान कर दिया। अब हम चलते हैं। ठहरो क्रूर सिंह, किसी ने सत्य कहा है, समय पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यदि इस मूर्ख के पास युवराज आनंद है तो तुरंत इसे बहलाकर उसे छीन लेना चाहिए। क्रूर सिंह, तुम्हारी वफादारी पर पड़ा भ्रम का पर्दा अब हट गया है। क्रूर सिंह, चुनारगढ़ के उस दूसरे युवराज को अगवा करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम शिवगढ़ के लिए वफादार हो। अब बताओ, वो युवराज कहाँ है जिसे तुमने अगवा किया है? पहले ये वचन दीजिए कि चुनारगढ़ के बंदी युवराज के बदले हमें कितना बड़ा पद प्राप्त होगा। वैसे महाराज शिवदत्त से हमें आपके बराबरी के पद की अपेक्षा है भवानी सिंह जी। क्रूर सिंह, भवानी सिंह जी, यदि भूलते तो आपसे बराबरी की इच्छा नहीं रखते। वैसे आपने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को बंदी बना के बहुत बड़ा कार्य किया है, परंतु महायोद्धा क्रूर सिंह ने युवराज आनंद सिंह को बंदी बनाकर आपसे भी बड़ा कार्य किया है, क्योंकि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का सिर काट के आपको थोड़ी बहुत प्रशंसा मिलेगी, किंतु युवराज आनंद द्वारा आप चुनारगढ़ का साम्राज्य प्राप्त करके महाराज शिवदत्त को सौंप सकते हैं। ठीक है क्रूर सिंह, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है, किंतु उससे पूर्व तुम्हें हमें युवराज से मिलाना होगा जिसे बंदी बनाने का तुम दावा कर रहे हो। मुबारक हो नाज़िम मियां, अपने युवराज की तलाश में भटक रहे तीनों महायोद्धाओं को कैद कर लिया गया है। अरे अपने बाजुओं पर भरोसा रखो अहमद मियां, वो चौथा भी बड़ी जल्द हमारी कैद में आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमसे बचकर अपनी जान की हिफाजत करता फिरेगा? बड़े चले थे अपने युवराज को हमारी कैद से छुड़ाने, इन्हें ये भी नहीं पता कि एक बार अगर अहमद नाजिम किसी को पकड़ लेते हैं ना, फिर कभी छोड़ते नहीं। अब तुम्हारा क्या होगा नन्हे युवराज? तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, अब हमारे महायोद्धा शिवगढ़ पहुंच गए और हमारे मुक्त होने का समय आ गया है मूर्खों। मूर्ख हम नहीं तुम हो नन्हे युवराज, जो शिवगढ़ के फौलादी कारागार में जंजीरों से जकड़े अपने सूरमाओं से आजादी की उम्मीद कर रहे हो। जो खुद हमारे खौफ से हमारे कैद खाने में चूहे की तरह कैद है, वो भला तुम्हारी क्या मदद करेंगे नन्हे युवराज?
अभी तक तुम्हें हमारे महायोद्धाओं की शक्तियों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि चुनारगढ़ के महायोद्धा अभिमन्यु के बल के सामने 10-10 विशाल गजराज भी ठहर नहीं पाते। और हमारे महायोद्धा तेज सिंह की तलवार की धार अभी इतनी कुंद नहीं हुई जो इतनी सरलता से आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन अब वो चुनारगढ़ के दूसरे सूरमा भी अपनी टूटी हुई तलवार फेंक कर खुद को गिरफ्तार करवा चुके हैं युवराज। और अगर विजयगढ़ के तीसरे सूरमा की तारीफ में कुछ कहना चाहते हो तो देर मत करो युवराज, क्योंकि हमारे हुजूर किसी भी वक्त तुम्हें इस जहां से उठाने के लिए पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं नहीं अहमद, बल्कि पहुंच गए हैं। क्रूर सिंह, हमें तुम पर अभिमान है। चुनारगढ़ के इस नन्हे सर्प को बंदी बनाकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम अति बुद्धिमान ही नहीं, अभी तो एक महान योद्धा भी हो। और हुजूर, हम लोग क्या है? नाज़िम, ये तुम्हें भवानी सिंह जी नहीं, एकांत में हम बताएंगे। भवानी सिंह जी, आप इनकी बातों में समय नष्ट मत कीजिए, इस बंदी युवराज से निपटिए। आज तुम्हें देखने के पश्चात हमें पता चल गया भवानी सिंह कि एक दुष्ट और नीच मनुष्य का मुख कैसा होता है। तुमने हमारे बड़े भैया को बंदी बनाकर उन्हें कष्ट दिया, तुम्ही उन्हें अगवा करने का घृणित कार्य किया, और तुम्ही ने हमारे माता पिता का चैन छीना, और तुम्ही ने बस अन्य युवराज, भवानी सिंह का अधिक चरित्र चित्रण मत करो, अन्यथा चिल्लाते चिल्लाते कहीं तुम्हारी सांसें न टूट जाएं। और यदि महाराज शिवदत्त के वापस लौटने से पूर्व तुम्हारी मृत्यु हो गई तो हमारे लक्ष्य भी हमारे हाथ से फिसल जाएंगे। नहीं 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 भवानी सिंह जी, इसे इतनी सरलता से मरने कौन देगा, बल्कि अब महल में निश्चिंत बैठा इसका बड़ा भाई मरेगा, परंतु इसे तो महाराज शिवदत्त के वापस लौट के आने तक यमराज भी हाथ नहीं लगा सकते। और महाराज शिवदत्त के वापस लौटते ही हम चुनारगढ़ के इस कोहिनूर को महाराज के चरणों में प्रस्तुत कर देंगे, और उसके पश्चात उन सभी बंदी योद्धाओं का सर उनके धड़ से अलग कर देंगे। अब हमें अपने युवराजों की भवानी सिंह के इस कारागार में अति शीघ्र खोज करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आने का यही उद्देश्य था जो अब पूर्ण हो चुका है। परंतु भवानी सिंह ने उन्हें हमारे आसपास नहीं, अभी तो ऐसे स्थान पर रखा होगा जो हमारे पहुंच से दूर हो। लेकिन अब जबकि हम शिवगढ़ के इस कारागार में पहुंच गए हैं, तो हम हमारे युवराजों तक भी पहुंच ही जाएंगे। चुनारगढ़ के शूरवीरों, आज हमें यह देखकर बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि महायोद्धा भवानी सिंह ने तुम तीनों को एक साथ शिवगढ़ के कैद खाने में बंद कर दिया है। और ये शेर खान का वादा है, अब हम तुम्हारे चौथे साथी को भी तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। हम नहीं जानते थे कि आपके महायोद्धा भवानी सिंह में इतनी शक्ति छुपी है, अन्यथा हम शिवगढ़ की सीमा में आने का साहस नहीं करते। किंतु आप कौन हैं? दिखने में तो आप भी एक महान महायोद्धा लगते। सारा शिवगढ़ हमें शेर खान के नाम से जानता है, और महायोद्धा भवानी सिंह के एक हुक्म पर हम तुम तीनों के सर काट के फेंक सकते हैं। पहले अपनी गर्दन बचा। चाबी थे, चाबी निकाल, चाबी।
अब हमें इस कारागार के द्वार खोलकर युवराज की खोज में तुरंत निकल जाना चाहिए। नहीं तेज सिंह, अब हमें शक्ति का नहीं बुद्धि का उपयोग करना होगा। यदि हम एक साथ यहां से निकल गए तो शत्रु चौकन्ना हो जाएगा और हमारे युवराजों का पहरा बढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए अब समय आ चुका है कि तुम अपनी अय्यारी शक्तियों का प्रयोग करो और पता लगाओ कि शत्रु ने हमारे दोनों युवराजों को कहां छिपा रखा है। पता लगाने के बाद हम एकजुट होकर उन पर आक्रमण करेंगे और अपने युवराजों को निकाल जाएंगे। आपने सही कहा महाबली, और हम इसके लिए तैयार हैं। चलो। शेर खान का रूप लेकर युवराजों तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। खुदा हाफिज। जीते रहो। क्रूर सिंह के ये दो अय्यार यहाँ क्या कर रहे हैं? इस कारागार में इनका क्या कार्य हो सकता है? इनसे कोई सुराग निकलवाने का प्रयास करना पड़ेगा। प्यासे जान जा रहे हुजूर का कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे। लगता है चंद्रकांता का ख्वाब देख। ओए जनाब शेर खान साहब आज यहाँ महल से कैद खाने में तशरीफ लेकर आ गए। अब तो उस कैदी युवराज आनंद का सौदा भी हमारे हुजूर ने आपके हुजूर साथ कर दिया है जनाब। तभी तो आपकी तरह हम दोनों की तरक्की भी हो गई है। इसका मतलब युवराज आनंद इनके कब्जे में है। बड़े युवराज को ढूंढते ढूंढते हमें छोटे युवराज का सुराग भी मिल गया। भवानी सिंह जी ने अपने कैदियों पर नजर रखने के लिए हमें यहाँ रखा है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे आपके हुजूर ने आपको यहाँ भेजा है, वैसे ही हमारे हुजूर ने उस युवराज आनंद सिंह की रखवाली के लिए हमें यहाँ तैनात किया है, जिसे हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से छीना था। तभी तो मैं इसको जनाब नाजिम कहता हूँ और ये मुझे जनाब अहमद कहता है। अब हम भी तुम्हें जनाबी कहा करेंगे, लेकिन उससे पहले करीब जाकर अब हम उस युवराज को देखना चाहते हैं जिसे तुमने इतनी बहादुरी से कैद कर दिया है। कहाँ है वो छोटा युवराज? वो तो इस कैद खाने में अपनी लानत भरी जिंदगी पर आंसू बहा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कैसे उस मोटे ताजे युवराज को भूखा प्यासा रख करके हमने दुबला पतला बना दिया है। आइए आइए, चलो चलो चलो, ये देखो, आओ आइए। ये देखिए जनाब, ये रहा चुनारगढ़ का नन्हा मुन्ना युवराज। जिस दिन हमने इसे कैद किया था उस दिन हम दोनों की तरह गोरा गोरा लाल लाल था, अब तो हमारे हुजूर जैसा हो गया। अगर आपको थोड़ा वक्त गुजारना हो तो हम फिर से इसकी पिटाई करके आपका मनोरंजन करें। नहीं, अब इस युवराज को हम तड़पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्रूर सिंह की इजाजत लेनी होगी। अरे जनाब, इसमें क्रूर सिंह जी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप इसे जितना तड़पाएंगे क्रूर सिंह जी उतना ही खुश होंगे। लेकिन इतना भी नहीं तड़पाना कि ये बेचारा महाराज शिवदत्त के आने से पहले ही तड़प तड़प कर अल्लाह को प्यारा हो जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो और फौरन जाकर अपने हुजूर को लेकर आओ। कैद खाने के बाहर खड़े हुए भवानी सिंह के साथ में कोई योजना बना रहे हैं। जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। अभी जाते हैं हुजूर, लेकिन तब तक आप थोड़ा सा हाथ साफ कर ही लीजिए। अभी आते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो हम फंस जाएंगे।
हमें छूने से पहले हमारे दोनों हाथ खोल दो, फिर देखो तुम्हारा रक्त तुम्हारी धरती पर बहा देंगे हम। युवराज, हम आपके यहाँ बंधन ही खोलने आए हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम बहुत जल्द आपके महल आपको वापस पहुंचा देंगे। शत्रु के भेष में मित्र की भाषा? अब इसमें कौन सा तुम्हारा स्वार्थ है? युवराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम शेर खान नहीं, हम तेज सिंह हैं युवराज। तेज सिंह? हाँ, तेज सिंह। लेकिन इस समय हम दुश्मन का रूप लेकर युवराज इंद्रजीत सिंह को तलाश करने के लिए निकले थे, लेकिन ईश्वर ने हमें आपसे ही मिला दिया। परंतु हमारे बाकी महायोद्धा कहाँ हैं? वो कुछ ही दूरी पर भवानी सिंह की कैद में हैं और हमने अपनी मंजिल पाने के लिए तरकीब बनाई थी। अब आप हमारा इंतजार कीजिए, हम महायोद्धा अभिमन्यु और महायोद्धा संग्राम सिंह को जल्द ही वापस लेकर आते हैं। अभी तक तेज सिंह नहीं आए। यदि शत्रु को उन पर कोई संदेह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। शत्रु को उन पर संदेह कैसे हो सकता है? यदि किसी ने देख भी लिया तो वो समझेंगे शेर खान आया है। जल्दी चलाओ, पहले हम युवराज आनंद को छुड़ाकर किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ेंगे और फिर युवराज इंद्रजीत सिंह के लिए लौटेंगे। लो। युवराज, युवराज, प्रणाम। आप ठीक तो हैं? खोलो। जल्दी खोलो। हमें पूरा विश्वास था कि आप हमें मुक्त कराने और दुश्मन को सबक सिखाने अवश्य लौटेंगे। भाग्य प्रबल है हमारे जो आप हमें यहाँ मिल गए। अब हमें अति शीघ्र यहाँ से चलना होगा। हम किन किन के बदला लेंगे, एक एक तुम्हारे आए हुए खरोच का बदला लेंगे। चलो। शेर खान साहब, शेर खान साहब, शेर खान साहब, शेर खान साहब, जनाब शेर खान साहब, हमने सारा कारागार छान मारा लेकिन हमें हमारे हजूर कहीं दिखाई नहीं दी। मियाँ, कहीं आप हमसे दिल लगी तो नहीं कर रहे थे? अल्लाह पाक की कसम, हमें दिल लगी जरा भी नहीं भाती आपकी। ये तो अब तुम्हें चुनारगढ़ और विजयगढ़ के योद्धा ही बताएंगे कि ये दिल लगी थी या फिर कोई हकीकत। मतलब सलाम वालेकुम जनाब, सलाम वालेकुम जनाब। हम कितने खुश नसीब हैं, आप हमारे मेहमान बनकर आए। कहिए क्या खिदमत करें आपकी हुजूर? अगर पहले खबर दे देते तो कुछ खातिरदारी कर देते। अरे ये सब की क्या जरूरत? हुजूर क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा लेंगे या गर्मा गर्म कहवा मंगाऊं? हाँ भाई, तो मुझे बांधना। सिंह ना हमारी जान बख्शी, हमने कुछ नहीं किया। वो तो ऐसी की तैसी क्रूर सिंह की, भवानी सिंह की, हमने कुछ नहीं किया युवराज। कुछ नहीं किया है। देखिए ना हमारी भोली वाली सूरत, देखिए ना हम कितने सीधे साधे, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बाहर निकलने तक तुम दोनों तुम्हारा मुंह बंद रखना। अब आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। अब हमें युवराज आनंद को लेकर फौरन विजयगढ़ के मार्ग पर निकल जाना चाहिए। शेर खान तो विश्वासघाती निकला। उसने युवराज आनंद को
चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को सौंप दिया। हम सबका एक साथ निकलना ठीक नहीं। हम तेज सिंह को युवराज आनंद के साथ भेज देते हैं और हम दोनों युवराज इंद्रजीत सिंह को खोजने निकल जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो संग्राम सिंह। तेज सिंह, तुम युवराज आनंद को लेकर निकल जाओ। हम युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढकर तुम्हें कान्हेरी के जंगल की चंडी मंदिर के पीछे वाली खाई में मिलेंगे। तेज सिंह, तुम युवराज आनंद को लेकर निकल जाना और उसी स्थान पर हमारी प्रतीक्षा करना। आप हमारे रहते हुए युवराज की चिंता मत कीजिए। चलिए महाराज। अब समझ आया, जिसे मैं शेर खान समझ रही थी वो तो चुनारगढ़ का महायोद्धा तेज सिंह निकला। परंतु कोई बात नहीं, केसरिया चुनारगढ़ के सभी महायोद्धाओं को शिवगढ़ कभी नहीं पहुंचने देगी। इन सबको यहीं इसी जंगल में भटका देगी। अब समझ आया, जिसे मैं शेर खान समझ रही थी वो तो चुनारगढ़ का महायोद्धा तेज सिंह निकला। परंतु कोई बात नहीं, केसरिया चुनारगढ़ के सभी महायोद्धाओं को शिवगढ़ कभी नहीं पहुंचने देगी। महाबली अभिमन्यु, संग्राम सिंह। तेज सिंह यहाँ? तेज सिंह, तुम यहाँ? परंतु हमने तो किसी और स्थान पर मिलने का निश्चय किया था। और युवराज आनंद कहाँ है? युवराज आनंद को समीप ही हमने एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तेज सिंह, तुमने युवराज आनंद को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुम जानते नहीं कि शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए? और यदि युवराज आनंद शत्रु के हाथों लग गए तो? शत्रु युवराज आनंद सिंह तक कभी नहीं पहुंच सकते संग्राम सिंह। हमने उन्हें पास की गुफा में उस जगह पर छुपा दिया है जहां शत्रु का युवराज आनंद सिंह को ढूंढ पाना असंभव है। और अब हमें युवराज आनंद सिंह की चिंता करने के बजाय युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढना चाहिए, ताकि हम दोनों युवराजों को लेकर अपने राज्य वापस लौट सकें। वही चतुर अय्यार केसरिया फिर छलने आई है जिसने हमें भटकाया था। यदि ये स्त्री नहीं होती तो आज इसका अंत निश्चित था। परंतु अब इसे न जीने के लायक रहने देंगे और न मरने के लायक छोड़ेंगे। महाबली अभिमन्यु, शीघ्र चलिए, हमारे पास समय कम है, अन्यथा युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तेज सिंह, बहुत चिंता है ना तुम्हें? हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। महायोद्धा अभिमन्यु, ये आप क्या कर रहे हैं? तेज सिंह को क्यों मार रहे हो आप? तेज सिंह नहीं, वही छलावा केसरिया है जिसने कई बार हमें मूर्ख बनाया है और एक बार फिर हमारे महायोद्धा तेज सिंह का रूप
धारण करके हमारे समक्ष आ गई। गांव की भोली भाली लड़की बनकर हमसे छल करेगी। क्या समझ के रखा है तुमने कि चुनारगढ़ के महायोद्धा मूर्ख है? हमें बाबा भवानी के पीछे भटका रही थी। इतनी सुंदरता का दुरुपयोग करना ठीक नहीं केसरिया। बोल, किसकी यार है? बोल। आज के बाद यदि तू कभी हमारे मार्ग में आई, जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखा महायोद्धा अभिमन्यु, अभी हमें शीघ्र उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ युवराज आनंद और तेज सिंह गए हुए हैं। तुम ठीक कह रहे हो संग्राम सिंह। अब हमें इस छलावा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के बाद ये हमारे मार्ग में आने का साहस कभी नहीं करेगी। चलो। आज हम लोग गुरुकुल जाएंगे, आज हम लोग गुरुकुल जाएंगे, आज हम लोग गुरुकुल। माता श्री, वो जमीन पर बिना बिस्तर बिछाए कौन सोया है? ये तो केसरिया है, अपने पिताश्री की विशेष आयार। किंतु ये नदी किनारे क्यों सोई है माताश्री? मैं क्या बताऊं? अपने पिताश्री से ही जाकर पूछो, या उसी से पूछ लो ना, जो लोक लाज सब छोड़कर पड़ी हुई है नदी किनारे। चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो भैया, चलो छोटे भैया। देखो देखो बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, देखो कितनी आराम से सो रही है। हमारे पिताश्री ना, पिताश्री उससे इतना काम करवाते हैं, इसलिए ना उसे महल में सोने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन देखो ना, सोते हुए कितनी सुंदर लग रही है ना? ये तो अपने माताश्री से भी अधिक सुंदर लगती है। हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रही है ना? क्यों? क्या कहा? मैंने नहीं कहा, छोटे भैया ने कहा। नहीं नहीं, माताश्री बड़े भैया ने कहा। लेकिन माताश्री, उसके मांग में देखो सिंदूर क्यों लगा हुआ है? वो तो अभी तक कुंवारी है ना? कहीं माथे पे सिंदूर लगाने के पीछे हमारे पिताश्री का तो हाथ नहीं है माताश्री? हो सकता है। अवश्य ही ये तुम्हारे पिताश्री का काम है। ओह, तो करवा चौथ का व्रत मुझसे रखवाया, भूखा पेट मुझे रखा, और सिंदूर इस डायन के माथे पर। आने दो आज तो घर में घुसते ही उन्हीं की लहू से उन्हीं के माथे पे तिलक ना लगाया तो देख। चलो माताश्री। ये क्या अनर्थ हो गया? युवराज आनंद सिंह दिखाई नहीं दे रहा है और ये दोनों मुर्दों की तरफ पड़े हुए हैं। जिंदा भी हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए? जांच करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मूर्छित हैं। नाजिम, नहीं नहीं नहीं, पूर्ण सिंह गद्दार है, धोखेबाज है, हमारी तनख्वाह नहीं। हुजूर, हुजूर, अरे बचाइए हुजूर, चुनारगढ़ के योद्धा हमें मार डालेंगे, बचा लीजिए हुजूर। सबसे पहले ये बताओ, युवराज आनंद सिंह कहाँ है? वो तो कब के निकल गए। चुनारगढ़ के महायोद्धा उसे छुड़ा कर ले गए हुजूर। कहाँ है हुजूर? तुम दोनों ने हमारे कठिन परिश्रम पे पानी फेर दिया। अब हम भवानी सिंह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उत्तर देंगे उन्हें? ये हम कैसे बताएं हुजूर? भला उन योद्धाओं के सामने हम क्या कर सकते थे? यदि हम यहाँ होते तो चुनारगढ़ का कोई भी महायोद्धा क्रूर सिंह से अपने प्राण बचाकर नहीं जा सकता था। हुजूर, यदि शेर खान ने हम दोनों को वहाँ कारागार के मुख्य द्वार पर नहीं भेजा होता आपको बुलाने ना,
तो हुजूर खुदा कसम युवराज को हम जाने नहीं देते। आप तो वहां मिले नहीं और सारे महायोद्धा युवराज को लेकर भाग गए। हुजूर शेर खान गद्दार निकला। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शेर खान चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से मिला हुआ है। हमें तत्काल भवानी सिंह को सूचित करना होगा कि शेर खान ने अगवा युवराज आनंद सिंह को मुक्त करा दिया है। हाँ? हुजूर ये हुजूर, अरे जो भी आता मार के चले जाते हैं। ये छोड़ निकल। भवानी सिंह जी, हमारे आपके सपनों पे पानी फिर गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हुजूर। क्या हुआ क्रूर सिंह? साफ साफ बताओ, तुम किसका माता मना रहे हो? अपने भाग्य पे आंसू बहा रहा हूँ भवानी सिंह जी। जिस युवराज को अपनी वीरता से अपने प्राणों पर खेलकर हमने बंदी बनाया था, आपके शेर खान ने उसे चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को ऐसे ही सौंप दिया। कह दो कि तुम असत्य कह रहे हो। शेर खान कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अवश्य ही उस युवराज को तुमने भगाया होगा। हमने भगाया होगा? ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? हम अपने छोटे छोटे बच्चों की सौगंध खाए कहते हैं। युवराज को हमने नहीं बल्कि आपके वफादारों ने भगाया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे साथ चलिए उस कारागार में और देखिए हमारे दोनों अय्यारों अहमद नाजिम की क्या दुर्गति हो गई है। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो हम शेर खान को उसके किए का ऐसा दंड देंगे कि फिर कोई भवानी सिंह के साथ विश्वासघात करने का स्वप्न भी न देख सके। शेर खान! भवानी सिंह जी, बहुत मोटी खाल है इसकी। ये विश्वासघाती ऐसे नहीं उठेगा। हम कुछ करते हैं। उठ! आप शेर खान! कहाँ है वो चुनारगढ़ के योद्धा? मुझे कुछ नहीं पता हुजूर। वो मुझे धोखे से मारकर फरार हो गए हैं। क्यों किया तुमने उसे फरार? शिवगढ़ के यमराज के साथ धोखा क्यों किया? क्या दिया चुनारगढ़ के योद्धाओं ने तुम्हें तो तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया? आप चाहे तो मेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दीजिए, लेकिन मेरी ईमानदारी पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए हुजूर, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और उसी नमक की खातिर शेर खान आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन किसी दुश्मन के हाथों की कठपुतली कभी नहीं बन सकता। भवानी सिंह जी, इसकी बातों के जाल में मत फंसिए। ये धूर्त है, मक्कार है, विश्वासघाती है। किसी ने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को कारागार से निकाला था और उनके साथ जाकर युवराज आनंद को भगाने में सहायता की थी। क्रोध सिंह जी, किसी सच्चे मुसलमान की ईमानदारी पर शक करना मौत को दावत देने के बराबर है। हुजूर, अगर आपको जरा भी मेरी ईमानदारी पर शक है तो ये लीजिए और मेरा सर काट कर फेंक दीजिए, लेकिन मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिए हुजूर, मत कीजिए। हमें तुम्हारी आंखों में वफादारी की झलक दिखाई दे रही है शेर खान, किंतु वो कौन हो सकता है जो तुम्हारा बहरूपिया बनकर हमारी समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर गया? अवश्य शिवगढ़ में हमारी आस्तीन में कोई सांप छिपा है। हमें उसका पता लगाना होगा। आपने मुझे याद किया हुजूर? महल के गलियारे अचानक इतनी सूनी कैसे हैं?
सदा षड्यंत्र रचने वाले भवानी सिंह कहीं खामोशी से कोई गुप्त योजना तो नहीं बना रहे? अवश्य ही कोई नया षड्यंत्र चल रहा है हुजूर। इसीलिए भवानी सिंह और क्रूर सिंह एक दूसरे से कुछ अधिक ही मिलने लगे हैं आजकल। कहाँ थे वो दोनों? महल में या महल के बाहर? दोनों महल के बाहर हैं हुजूर, किंतु कुछ समय पहले दोनों को महल के पश्चिम गलियारों में अवश्य ही मिलते हुए देखा गया है। मृणालिनी, इस महल में और कौन है जिसकी गतिविधियों पर तुम्हें संदेह है? शेर खान और क्रूर सिंह के दोनों अय्यार भी गायब हैं हुजूर, और भवानी सिंह के गुप्त सैनिकों का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भवानी सिंह कभी भी कोई भी षड्यंत्र रचाकर हमारा पद हमसे छीन सकता है और हमें इस महल से बाहर का द्वार दिखा सकता है। इसलिए तुरंत हमें अपने खूंखार गुलाम चंगेज खान को बुलाना पड़ेगा। चंगेज खान को? हाँ, चंगेज खान, जिसके आते ही हमारे प्रतिद्वंदी ही नहीं अन्य शत्रुओं की भी चालों का पता चल जाएगा। जाओ उसे संदेशा भिजवा दो कि हमने उसे महल में तत्काल याद किया है। जी हुजूर। खून। चंगेज खान जब भी किसी का कत्ल करता है तो उसी के खून से नहाता है। कौन हो तुम? महायोद्धा सोमनाथ जी का संदेशवाहक। आखिरकार मेरे आका को मेरी याद आ ही गई। कहो, क्या पैगाम लाए हो? शिवगढ़ के महल में उन्होंने आपको तत्काल आने का निमंत्रण भेजा है चंगेज खान। लेकिन मेरे आका तो परसों से संबलपुर में मुकीम थे। शिवगढ़ कैसे पहुंच गए? अब वो शिवगढ़ के महल में ही रहेंगे। उन्होंने आपको तत्काल याद किया है। आका ने याद किया तो समझो गुलाम के कदम महल तक पहुंच गए। हुक्म मेरे आका। आपकी ढाल, आपका खादिम चंगेज हाजिर है। आओ चंगेज खान, आओ। लंबे समय पश्चात इस महल को तुम्हारी फिर से आवश्यकता पड़ गई है। शिवगढ़ का यह महल अब षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका है। आज के बाद शिवगढ़ में साजिश करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे आका। आप सिर्फ उनका नाम बताएं। खुदा का कसम, ये चंगेज खान खुद उन्हें अपने कंधों पर डालकर कब्रिस्तान ले जाएगा। भवानी सिंह और क्रूर सिंह आपस में मिलकर कोई गुप्त योजना तैयार कर रहे हैं और तुम्हें उसका पता लगाना है। परंतु याद रहे, जब तक हमारा आदेश ना हो इस महल में किसी का रक्त नहीं बहना चाहिए। हुजूर, साजिश रचने वाले बिना खून बहाए चुप नहीं बैठेंगे। रक्त अवश्य बहेगा चंगेज खान, परंतु अभी नहीं। जब महाराज शिवदत्त वापस महल में लौट कर आ जाएंगे तब इस महल में महायोद्धा सोमनाथ के सिवाय किसी शत्रु की परछाई भी ठहर नहीं पाएगी। जाओ और पता लगाओ कि हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका। पुख्ता सबूत लेकर ये चंगेज खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। लेकिन तब तक आप अपने इस खातिम पर यकीन रखें कि आज के बाद
आपके सामने सर उठाने की ना तो क्रूर सिंह हिम्मत कर सकेगा और ना ही भवानी सिंह।